बॉलीवुड कैफे स्क्रीन द प्रेजेंटिंग डम एंड डम्बर। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है। वहाँ लॉयड नाम का आदमी 20 साल से उस हॉस्पिटल में एडमिट है। लॉयड को मिलने के लिए और उसकी हालचाल पूछने के लिए उसका दोस्त हैरी हर रोज आता है। आज भी हैरी उससे मिलने के लिए आया है। उसे मिलने के बाद लॉयड एकदम से ठीक हो जाता है और लॉयड हैरी को कहता है कि देखा मैंने तेरे को कैसे उल्लू बनाया। दरअसल लॉयड हैरी को उल्लू बनाने के लिए 20 साल से मरीज होने का नाटक किया है और आज उसने हैरी को सच बताया है। अब दोनों हैरी के घर आते हैं। हैरी लॉयड को कहता है कि उसकी किडनी खराब हो गई है और अगर उसे टाइम पर किडनी नहीं मिली तो वो मर सकता है। हैरी लॉयड से एक किडनी मांगता है पर वो किडनी देने के लिए इनकार करता है। हैरी को डॉक्टर ने बताया है कि उसे किडनी अपने लोग ही दे सकते हैं, इसलिए दोनों हैरी के घर माँ पिता से मिलने के लिए आते हैं। हैरी अपने माँ पिता से किडनी डोनेट के लिए रिक्वेस्ट करता है पर वो बताते हैं कि हैरी उनका बेटा नहीं है और हैरी को उन्होंने अडॉप्ट किया है, इसलिए वो दोनों किडनी नहीं दे पाते। हैरी के डैड हैरी को उसके लिए आए हुए खत वापस देते हैं। उसमें उसे उसकी गर्लफ्रेंड फ्रेडा का 20 साल का पुराना खत मिलता है जिसमें फ्रेडा ने लिखा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे कॉल करो। हैरी को लगता है कि वो ही उस बच्चे का बाप है और अब वो बड़ा हो गया होगा। उन्हें लगता है कि अगर उस बच्चे को सब सच बातें बताई तो वो हैरी को किडनी देने के लिए तैयार होगा, इसीलिए वो दोनों फ्रेडा से मिलने के लिए फैसला करते हैं। पर उन्हें फ्रेडा का एड्रेस पता नहीं था, इसलिए फ्रेडा का एड्रेस लेने के लिए उसके दोस्त पीटर के घर चले आते हैं क्योंकि पीटर ने ही उसकी मुलाकात फ्रेडा से करवाई थी। पर पीटर के माँ पिता से उन्हें पता चलता है कि पीटर अब जिंदा नहीं रहा, उसकी कुछ साल पहले ही एक्सीडेंट की वजह से मौत हो चुकी है। दोनों सब उम्मीदें छोड़कर वापस चलने लगते हैं। तभी उन्हें फ्रेडा के बारे में उन्हें कुछ चीजें याद आती है जिससे वो दोनों फ्रेडा का घर ढूंढ लेते हैं। हैरी फ्रेडा से उनके बच्चे के बारे में पूछता है। फ्रेडा उन्हें बताती है कि हमें लड़की हुई थी और उसका नाम पैनी है। जब वो पैदा हुई तब उसे संभालने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए फ्रेडा ने पैनी को गोद दिया था। उसे एक साइंटिस्ट ने गोद लिया था पर बाद में उसे पछतावा होने के बाद उसने पैनी को लेटर भेजा था, पर पैनी ने उस पर नोट लिखकर लेटर वापस भेज दिया। फ्रेडा को भी पैनी से मिलना है, इसलिए फ्रेडा उन्हें एक पैनी का फोटो, लेटर और अपनी गाड़ी देती है जिससे वो पैनी तक पहुंच सके। आगे हम पैनी और उसका परिवार देखते हैं। पैनी के पिता यानी कि डॉक्टर पिंचरो एक बड़े साइंटिस्ट है पर अब वो बीमार है। उन्हें डॉक्टर्स की केन कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया है। डॉक्टर पिंचरो को वहां पर अवार्ड मिलने वाला है पर उनकी तबीयत की वजह से वो जा नहीं सकते, इसलिए वो अपनी बेटी पैनी को वहां भेजना चाहते हैं। पैनी वहां पर डैड के तरफ से स्पीच देने वाली है। डॉक्टर पिंचरो पैनी के साथ वहां के डॉक्टर वालकॉट के लिए एक तोहफा देती है। पैनी वहां जाने के लिए निकलती है। यहाँ हमें पता चलता है कि पैनी की माँ एडल अपने पति से अच्छा बर्ताव करने का सिर्फ नाटक कर रही है। वो अपने पति को मारना चाहती है ताकि उनकी सारी प्रॉपर्टी उसे मिल जाए और इसमें घर का नौकर भी शामिल है जिसके साथ एडल का अफेयर है। वो दोनों मिलके मिस्टर पिंचरो के खाने में रोज कुछ दवाई मिला रहे थे जिससे उनकी हालत खराब हो रही है। अब हैरी और लॉयड उनके घर आते हैं पर उन्हें पता चलता है कि पैनी घर पर नहीं है। हैरी बताता है कि वो पैनी का असली पति है और ये साबित करने के लिए हैरी फ्रेडा ने पैनी को लिखा हुआ लेटर डॉक्टर पिंचरो को दिखाता है। डॉक्टर पिंचरो पैनी को कॉल करते हैं ताकि वो उनके असली पिता को मिल सके, पर पैनी उनका फोन और बॉक्स वहीं पर भूल जाती है। उस बॉक्स को देखकर डॉक्टर पिंचरो परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें वो बॉक्स डॉक्टर वालकॉट तक पहुंचाना है। एडल डॉक्टर पिंचरो से पूछती है आखिर उसमें ऐसा क्या है जो इतने परेशान हो रहे हो। डॉक्टर पिंचरो बताते हैं कि उसमें एक मेरा इन्वेंशन है जिससे पूरी मानव जाति के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है, पर डॉक्टर उसके पैसे लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्होंने लोगों की भलाई के लिए इन्वेंशन किया है। डॉक्टर पिंचरो कहते हैं कि ये बॉक्स पैनी के स्पीच देने के बाद वहाँ के कॉन्फ्रेंस में ही खुलना चाहिए। ये सुनने के बाद एडल के मन में लालच आ जाती है और डॉक्टर पिंचरो को कहती है कि ये बॉक्स हैरी और लॉयड के साथ भेज देते हैं जिससे वो बॉक्स डॉक्टर वालकॉट तक पहुंच जाएगा और उनकी पैनी से मुलाकात भी हो जाएगी। पर डॉक्टर पिंचरो को उन पर यकीन नहीं होता है, इसलिए एडल कहती है कि उनके साथ उनके नौकर को भी भेज देते हैं ताकि वो उन पर नजर रख सके। एडल उस इन्वेंशन का चुराने का प्लान बनाती है, इसलिए उसने जानबूझकर हैरी और एडल के साथ नौकर को भेजना चाहती है। अब हैरी और लॉयड वो बॉक्स पैनी को देने के लिए कार से जाने लगते हैं। आगे जाने के बाद हैरी फ्रेडा को कॉल करके बताता है कि उन्हें पैनी का पता मिल गया है और वो केन कॉन्फ्रेंस में जा रही है। यहाँ पर लॉयड पैनी का फोटो देखकर उसके प्यार में पागल हो जाता है और उसके साथ सपने देखने लगता है। एडल का नौकर हैरी और लॉयड को परेशान करने के लिए
गाड़ी में बम फोड़ता है। कार से वो दोनों उतरते हैं, पर एडल का नौकर दोनों को मारने के लिए गन पॉइंट करता है, पर वो कार ट्रेन के पटरी पर होती है, इसलिए वहां से ट्रेन आती है और वो ट्रेन एडल के नौकर को उड़ा देती है और वो मर जाता है। बम के आवाज से हैरी का कान खराब हो जाता है, उसे कुछ सुनाई नहीं देता, इसलिए वो एक हॉस्पिटल में जाकर एक बूढ़ी पेशेंट की कान की मशीन चुराते हैं। हैरी उस मशीन को अपने कान में लगाता है। अब वो दोनों की कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाते हैं। लॉयड वहां के लोगों को पैनी का फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या वो पैनी को जानते हैं क्या। उसमें से एक लड़का पैनी के बारे में उसे बताता है, वो पैनी का दोस्त ही होता है। लॉयड उसे कहता है कि अगर पैनी उसे मिले तो कहे कि लॉयड और उसके पिता यहाँ उसे मिलने के लिए आए हैं। पैनी के पास पैनी का दोस्त आकर बताता है। पैनी को ये बात पता चलने के बाद वो खुश हो जाती है। अब ये बात डॉक्टर वालकॉट तक पहुंच जाती है। उन्हें गलतफहमी होती है कि डॉक्टर पिंचरो यहाँ पर आने वाले हैं, पर असल में ऐसा नहीं है। अब एडल को उसके नौकर के डेथ के बारे में पता चलता है। तभी उस नौकर का भाई कैप्शन लिपिकॉट दीवार से बाहर आता है। वो चुपके से उन दोनों की बातें सुन रहा होता है और उसके भाई ने उसके प्लान के बारे में उसे बताया था। कैप्शन लिपिकॉट एडल के प्लान में शामिल हो जाता है और दोनों पैनी के पास आने के लिए निकलते हैं। यहाँ पर हैरी और लॉयड को बाहर ही रुकना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए अंदर जाने के लिए एंट्री नहीं है। अंदर के साइंटिस्ट डॉक्टर पिंचरो को ढूंढने लगता है। उनको पता था कि डॉक्टर पिंचरो दिखते कैसे है, उन्हें सिर्फ ये पता था कि उनके कान में मशीन है। वो हैरी के पास आते हैं, उनके कान में लगाया हुआ मशीन देखते हैं। उन्हें लगता है कि हैरी ही डॉक्टर पिंचरो है। वो हैरी को डॉक्टर पिंचरो समझ के उसे और लॉयड को अंदर लेके आते हैं। उन्हें यही चाहिए था कि उनको अंदर एंट्री मिले, पर लॉयड को बाहर जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनकी लिस्ट में लॉयड का नाम शामिल नहीं है। हैरी भी उसे बाहर जाने के लिए कहता है। वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे पैनी से मिलना है। वो दोनों झगड़ने लगते हैं। हैरी को पता चलता है कि लॉयड पैनी के साथ शादी करना चाहता है। ये बात हैरी को पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि पैनी को इससे अच्छा लड़का मिल सकता है। ये सुनकर लॉयड को बुरा लगता है और वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद उसे पैनी का कॉल आता है। वो खुश होकर उसे मिलने के लिए कहता है। उसे झूठ बोलता है कि उसके डैड ने उसके साथ कहीं घूमने जाने के लिए कहा है ताकि उसे अच्छा लगे। एडल यहाँ पहुंच जाती है। उसे पता चलता है कि हैरी डॉक्टर पिंचरो बन के घूम रहा है। अब लॉयड और पैनी रेस्टोरेंट में आते हैं। लॉयड उसे बताता है कि जब वो छोटी थी तब उसकी माँ ने उसको गोद दिया था और हैरी उसका असली डैड है। लॉयड पैनी को लेटर दिखाता है जो फ्रेडा ने उसे भेजा था। पैनी उस लेटर को देखते ही वो बोलती है कि वो लेटर मुझे मिला ही नहीं था और उस पर लिखी नोट की हैंडराइटिंग भी उसकी नहीं है। पैनी उस लेटर को पढ़ते ही और कहानी में ट्विस्ट आता है। लॉयड को वो लेटर पढ़ने के बाद पता चलता है कि वो खुद ही उसका बाप है। पैनी को याद आने के बाद वो स्पीच देने के लिए निकलती है। लॉयड को लगता है कि पैनी उसकी बेटी है तो वो हैरी को किडनी दे नहीं सकती। पैनी हॉल में आती है पर उसे अंदर जाने के लिए एंट्री नहीं मिलती क्योंकि उसने एंट्री पास खो दिया है। यहाँ फ्रेडा भी आती है पर उसे भी अंदर नहीं छोड़ते। फ्रेडा को पैनी रोते हुए दिखाई देती है। फ्रेडा उसे रोने की वजह पूछती है। वो दोनों भी अंदर जाना चाहते हैं। एडल अब साइंटिस्ट को हैरी के बारे में बताने के बाद हैरी को एडल के पास ले आते हैं। कैप्शन लिपिकॉट उसके हाथ से बॉक्स छीन लेता है। फ्रेडा वहाँ का इमरजेंसी अलार्म बजाती है जिसकी वजह से लोग इधर उधर भागने लगते हैं। यहाँ मौका देखकर दोनों अंदर आते हैं। हैरी कैप्शन लिपिकॉट के हाथ से वो बॉक्स छीन लेता है। वो बॉक्स लेकर फ्रेडा और पैनी के पास आता है। पैनी को पता चलता है कि फ्रेडा और हैरी उसके ही माँ बाप है। कैप्शन लिपिकॉट और एडल हैरी को ढूंढने लगते हैं। वो बाथरूम में छुपे होते हैं। एडल उन पर गन पॉइंट करता है। तभी वहाँ लॉयड आता है और हैरी को कहता है कि वो पैनी का असली डैड है और उनके हैरी के लिए खुद की किडनी निकाल कर लाया है। इस पर फ्रेडा कहते हैं कि तुम दोनों में से कोई भी पैनी का बाप नहीं है। कैप्शन लिपिकॉट पलट जाता है और एडल पर गन पॉइंट करता है। उसमें कोई इन्वेंशन नहीं होता, उसमें कप केक्स होते हैं। ये देखकर सब शौक हो जाते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर पिंचरो आते हैं। एडल के बारे में सब पता चलता है। ये उनको तब पता चला था जब हैरी फ्रेडा के लेटर दिखाया था। उस पर लिखी हुई हैंडराइटिंग एडल के ही थी। उसमें लिखा था कि मुझे खत मत भेजो। एडल नहीं चाहती थी कि पैनी उसकी माँ से मिले। एडल की असलियत पता करने के लिए ही डॉक्टर पिंचरो ने झूठ बोला था कि उस बॉक्स में करोड़ों का इंजेक्शन है और उन्हें पता था कि एडल उसे चुराने की कोशिश करेगी। यहाँ पर उनकी चाल थी और एडल उसमें फंस जाती है। एडल गुस्से से पैनी पर गोली चलाती है पर हैरी बीच में आता है और गोली उसके कंधे पर लगती है। तभी वहाँ पुलिस आकर एडल और कैप्शन लिपिकॉट को
अरेस्ट करती है। हैरी को हॉस्पिटल में लाया जाता है। हैरी के बॉडी में किडनी फिट करने के लिए लॉयड वहाँ के डॉक्टर को उसकी किडनी निकाली हुई देता है। डॉक्टर बॉक्स खोल कर देखते हैं और उसमें किडनी नहीं थी, कुछ और ही था। तब हैरी उसे बताता है कि उसे किडनी की जरूरत नहीं है और उसने लॉयड को उल्लू बनाने के लिए झूठ बोला है। हैरी लॉयड से बदला लेना चाहता था, उसे 20 साल तक उल्लू बनाया था। हैरी के ठीक हो जाने के बाद वो फ्रेडा से पूछता है कि आखिर पेनी का बाप कौन है। तभी पेनी से मिलने के लिए पीटर के माँ बाप आते हैं। पेनी उससे मिलकर खुश हो जाती है और हमें पता चलता है कि पीटर ही पेनी का बाप है। लॉयड को लड़की तो नहीं मिली, पर हैरी के उल्लू बनाने के चक्कर में पेनी को उसकी माँ मिली और डॉक्टर पिंचर को उसकी वाइफ की असलियत पता चली। और ये फिल्म एंडिंग यहाँ पर होती है।